राधारमण जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे जू को दास, जन्म जन्म मोहि दीजिए, श्री वृंदावन को आस। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री रास बिहारी भगवान की जय। आइए आज हम जो है भगवान और भक्तों के वियोग की कथा का श्रवण करेंगे। कैसे भक्त जो है भगवान के प्रति अपना वियोग और भगवान के भक्तों के प्रति जो है वियोग होता है। कि संगम विरह विकल्पे बर्मिह, बिहरो न संगम मस्तस्या। कहते हैं प्रेम और ममत्व का ऐसा जोड़ है, प्रेम और ममता का ऐसा जोड़ है, ये कभी अलग नहीं हो सकते एक दूसरे से। जहां भी रहेंगे दोनों ही साथ रहेंगे, ये कभी अलग नहीं होते हैं। जहां प्रेम वहां ममत्व होता है, और जहां ममत्व है वहां प्रेम होता है। ये कभी एक दूसरे से कभी अलग नहीं हो सकते। अगर किसी ने अपने मन में विचार कर लिया और वो प्रेम भी करता है, ममत्व भी करता है कि मैं अपना बनाकर ही रहूंगा, तो वो उसको अपना बनाकर ही रहता है। प्रेम और ममत्व इतना बड़ा गठजोड़ है, और वो अपना बनाकर ही रहेगा और अब बनाना ही चाहता है। जिससे उसका प्रेम हो जाता है, ममत्व हो जाता है, उसको अपना ही बनाना चाहता है वो। और हो कभी ऐसा कभी होता है कि न बना सके उसको अपना, तो उसकी याद में वो रुदन करता है, कल्पता है, रोता है वो बहुत। और उसकी कल्पता और रोना ममता की, कहते हैं, मात्रा बढ़ने से ही होता है। जब वो रोता है तो ममता की मात्रा जब बढ़ती है तभी वो इतना रुदन करता है। और वह आए और गए, वो आए और गए, उनके आने में संयोग और जाने में वियोग, दोनों ही जो है इन दो के ही मिलन से, इन दो के ही मेल से, इनके ही मिलन से संयोग अथवा योग बनता है। उसको ही हम योग कहते हैं। कि संयोगो योग युक्तो जीवात्मा परमात्मनो। कहते हैं कि उक्त योग की विशेषता है कि विशुद्ध प्रेम में ही है, वह अवर्चनीय है। विशुद्ध प्रेम में ही ये योग बनता है। जब जहां प्रेम होता है तो वहीं ऐसा योग बनता है। वियोगी के हृदय में जो है कशक, मधुर स्मृति की रूपरेखा और जो है तन्मयता की झलक अगर किसी ने देखनी है, अगर किसी ने जो है विशेषता देखनी है प्रेम की और ममत्व की, अगर झलक देखनी है किसी ने, तो जिसने भागवत सुनी होगी, कथा, भागवत कथा सुनी होगी, श्रीमद् भागवत महापुराण कथा में जो है गोपी गीत आता है। उसमें गोपियों ने अपने विरह रूपी, विरह में जो है एक गीत गाया था जिसका नाम पड़ा गोपी गीत।
कि ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। गोपियां भगवान के वियोग में हरदम रहती। उन्होंने गीत भी गाया, गोपी गीत, लेकिन भगवान भी उधर उधों से कह रहे हैं कि ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। जहां संयोग में मन की प्रफुल्लता और आनंद है, तो कहते हैं वहां वियोग में प्राणों की विकलता और तन्मयता, उत्सुकता, यूं दुख दायनी मधुर स्मृति में कथनीय अकथनीय आह्लाद है। प्रेम के शुद्ध और स्वरूप का प्रतिबिंब बिरह के विकल और हृदय पटल पर रहता है। इसलिए गोपियों ने जो है भगवान के प्रति जो गीत गाया, लेकिन भगवान भी अपने गोपियों के प्रति उतने ही वियोग में हैं जितनी गोपियां हैं। प्रेम की ऐसी पराकाष्ठा होती है, प्रेम और भक्ति, ममत्व। कि परिपुष्टे परिपुष्टं क्षीणे क्षीणं समे समं चैव माधव तस्या अंगम तवेव स्नेहेन घटितमिव। कहते हैं कि प्रेमी अपने प्यारे प्रभु को कभी भी नहीं भुला सकता, चाहे कुछ भी कर ले कोई। जिसके प्रति अगर प्रेम हो गया या ममत्व हो गया, ममता जाग गई, प्रेम जाग गया, वो कभी उसको भूल नहीं सकता, चाहे कुछ भी हो जाए, उसको भुला ही नहीं सकता। उसके जीवन में वो बार बार याद आता ही रहेगा। अगर बिछड़ भी गया, दूर भी चला गया, तो बार बार उसकी याद आती रहेगी। ये पक्की बात है। जिसको एक बार अगर कोई भी दिल से प्रेम कर लेता है, वो कभी उसको भूल नहीं सकता। जिसके प्रति ममता, ममत्व और प्रेम जाग उठा, उससे वो कभी भुला नहीं सकता। भुलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्वचिद क्वचिद दयं यातो स्थातुं प्रेम वंशवदः न विस्मरति तत्रापि राजीवं भ्रमरो हृदि। प्रेम की अटूट जो है, अटूट धारा है, प्रेम की जो अटूट धारा है, की लहर है, वो वियोग के निर्मल हृदय सरोवर में जो है सदा लहराती है। वो कभी जो है समाप्त नहीं होती। वो धारा बहती रहती है, सदा बहती रहती है। वियोग के निर्मल रूपी सरोवर में सदा लहराती रहती है। वो प्रेम की अटूट धारा कभी टूटती नहीं है, समाप्त नहीं होती। तो प्रेम और ममत्व की बड़ी, प्रेम और ममत्व जहां इकट्ठे हो गए, जहां संयोग बन गया, उसको हटाना, उसको समाप्त करना बड़ा कठिन है। तो भगवान के प्रति गोपियों के जैसे ही प्रेम होना चाहिए। भगवान के प्रति जो गोपियों का प्रेम था, वो अगूढ़ था, उसका कोई अंत नहीं था। इसलिए एक भक्त की और भगवान की ये वियोग की कथा है कि भगवान के प्रति प्रेम और ममत्व का जो भाव होता है, उसमें कितना वियोग होता है। वो एक दूसरे से बिछुड़ना नहीं चाहते, बिल्कुल भी नहीं। जैसे प्रेम से ममत्व नहीं छूटता, अलग नहीं हो सकता, ऐसे भगवान से भक्त जो है दूर नहीं हो सकता। इसलिए जो है भगवान के प्रति निष्ठा अंत नहीं होना चाहिए। भगवान के प्रति जो प्रेम है वो समाप्त नहीं होना चाहिए, वो सदा जागते रहे और ऐसा प्रेम हो कि आप कभी भी भगवान को भूल न सको।
ये कथा हमें यही शिक्षा देती है तो कि भगवान के प्रति हमारा कितना प्रेम है, कितना हम चाहते हैं परमात्मा को। यह कथा हमें यही शिक्षा देती है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज की कथा का यहीं पर विराम देते हैं, फिर अवश्य दूसरे दिन